आपका बच्चा बुक पढ़ता तो है लेकिन उसे याद कुछ नहीं रहता, पढ़ने की स्पीड भी कम है और समझ भी कम है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बुक रीडिंग करने के 7 तरीके। दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट ने जब दुनिया के बेस्ट रीडर्स पर रिसर्च किया तो उन्हें कुछ बेहद दिलचस्प पैटर्न मिले। आज मैं आपके साथ वही 7 साइंटिफिक रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बच्चे की पढ़ने की स्पीड, उनकी समझ और उनकी याददाश्त तीनों को बदल देंगे। आप अपने बच्चे को ये वीडियो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, या अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। कुछ पॉइंट सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है और कुछ पॉइंट्स बड़े छोटे सभी बच्चों के लिए है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1, अवॉइड मूविंग योर लिप्स व्हेन यू रीड, यानी पढ़ते समय होठ मत हिलाइए। सब वोकलाइजेशन को कम करें। अब आपको लगेगा बचपन में तो हमें सिखाया गया था कि जोर जोर से बोल के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको बोलकर ही पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए नए शब्द, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखने का टाइम होता है। वो सही पढ़ रहा है या गलत ये सुनना जरूरी होता है, इसलिए वो जोर से बोलकर ही पढ़ेगा। लेकिन जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं उनको मुंह बंद करके ही पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं या मन ही मन हम शब्द को सुन रहे होते हैं, इसे कहते हैं सब वोकलाइजेशन। समस्या क्या है कि हम बोलते लगभग 150 से 200 शब्द प्रति मिनट हैं, लेकिन हमारा दिमाग समझ सकता है 400 से 600 शब्द प्रति मिनट। मतलब कि अगर बच्चे हर शब्द को बोलकर पढ़ेंगे तो उनकी स्पीड हमेशा कम रहेगी, लेकिन जब बच्चा मुंह बंद करके पढ़ेगा तो उसका स्पीड भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी गहरा होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 7 से 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद फर्क साफ साफ दिखेगा। नंबर 2, अवॉइड बैकवर्ड ग्लांसेस, बार बार री रीड मत कीजिए। कई स्टूडेंट्स एक लाइन या कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर दोबारा उसी लाइन उसी वर्ड को वापस से पढ़ते हैं और फिर तीसरी बार भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ रिसर्च डन बाय वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑन द वर्ल्ड्स बेस्ट रीडर्स, लेकिन इस सेंटेंस को कुछ बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ रिसर्च डन बाय वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑन द वर्ल्ड बेस्ट रीडर्स, यानी वर्ड्स को री रीड करते हैं। ये तरीका गलत होता है। ये आदत उसकी पढ़ाई को भी स्लो करती है और उसका कॉन्फिडेंस भी कम कर देती है। बच्चे को सिखाइए कि एक बार में एक सेंटेंस को पूरा करे, बार बार वर्ड्स पे वापस से पीछे नहीं जाए, उसको री रीड नहीं करे। बच्चा चाहे किसी भी क्लास का हो, यानी छोटे बच्चे से ही आपको ये आदत डालने की शुरुआत करनी है कि वो चाहे छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, जब भी पढ़े एक सेंटेंस को पूरा एक बार में कंप्लीट करे। नंबर 3, कॉन्सेंट्रेट ऑन मीनिंग नॉट ऑन वर्ड्स, शब्दों पर नहीं अर्थ पर ध्यान दें। ज्यादातर बच्चे हर शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग शब्द नहीं आइडियाज समझता है। बच्चे को सिखाइए कि एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश नहीं करे, बल्कि एक बार में एक पूरा पैराग्राफ पढ़े और पूरे पैराग्राफ का समरी समझने की कोशिश करे। हर पैराग्राफ का मेन आइडिया पहचाने, अपने शब्दों में 2 लाइन को समझाए, खुद से पूछे कि राइटर क्या कहना चाहता है। जब बच्चे अर्थ पकड़ लेते हैं तो पढ़ना भी आसान हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। नंबर 4, पे ग्रेट अटेंशन ऑन वर्ड्स इन इटैलिक्स और बोल्ड, बोल्ड और इटैलिक शब्दों पर खास ध्यान दें। बुक का राइटर यूं ही कुछ शब्द मोटे मोटे काले अक्षरों में बोल्ड या इटैलिक नहीं करता, वो एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर बच्चे उन्हें भी सामान्य शब्दों की तरह ही पढ़ लेते हैं। बच्चों को सिखाइए कि पढ़ने से पहले एक पेज को स्कैन करें, बोल्ड शब्द का लिस्ट बनाए, उन्हें अलग से समझें। ये शब्द अक्सर पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर होते हैं। अगर बच्चे ने इन्हें पकड़ लिया तो आधा चैप्टर अपने आप समझ में आ जाता है। नंबर 5, यूज प्रीव्यू टेक्निक, प्रीव्यू टेक्निक का इस्तेमाल करें। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है सबके लिए, सभी बच्चों के लिए। सीधे पढ़ाना मत शुरू कीजिए, पहले बच्चे के दिमाग को रोड मैप दीजिए। हेडिंग पढ़ने बोलिए, सब हेडिंग देखने बोलिए, बोल्ड शब्द स्कैन करने बोलिए और अगर बुक में हो तो समरी पढ़ने बोलिए। इतना करने के बाद जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो उसका दिमाग पहले से तैयार रहेगा। जैसे किसी शहर में जाने से पहले मैप देख लेना, ठीक वैसे ही क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में पहले से ही देख लेना, दिमाग को हिंट देना। रिसर्च कहती है इससे समझ और रिटेंशन दोनों बढ़ते हैं। नंबर 6,
ऑलवेज डू एक्टिव रीडिंग, हमेशा एक्टिव रीडिंग करें। सबसे बड़ी गलती क्या है, बच्चे किताब खोलते हैं, आंखें शब्दों पर चलती रहती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग, और पैसिव रीडिंग मतलब समय की बर्बादी। एक्टिव रीडिंग कैसे कराएंगे? इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करें, मार्जिन में छोटे छोटे नोट्स लिखें, खुद से सवाल पूछते हुए पढ़े, बच्चा माइंड मैप बनाए। और जब बच्चे पढ़कर लिखते हैं तो दिमाग कई गुना ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इससे एग्जाम के समय रिवीजन में भी हेल्प मिलता है। नंबर 7, फिक्स प्लेस फॉर सीरियस स्टडी एंड अनदर फॉर लाइट स्टडी। सीरियस पढ़ाई के लिए अलग जगह तय करें। ह्यूमन ब्रेन जगहों को आदतों से जोड़ देता है। अगर बच्चा बिस्तर पर पढ़ता है तो उसका दिमाग आराम मोड में चला जाता है। अगर बच्चा एक फिक्स टेबल पर रोज पढ़ता है तो उसका दिमाग वहां बैठते ही फोकस्ड मोड में आ जाता है। इसलिए सीरियस पढ़ाई के लिए एक फिक्स प्लेस रखें। हल्की पढ़ाई जैसे नॉवल, स्टोरी बुक या कॉमिक्स, ये सब अलग जगह पर पढ़ें। उसी टाइम और उसी एनवायरनमेंट को रिपीट करें। धीरे धीरे बच्चे का दिमाग उस जगह को स्टडी सिग्नल समझने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर में जाते ही दिमाग को प्रार्थना करने का सिग्नल मिलता है। सो डियर पेरेंट्स, ये वो 7 पॉइंट्स है। चलिए फटाफट एक बार रिविजन हो जाए। नंबर 1, मुंह बंद करके पढ़ना है। नंबर 2, वर्ड्स को रीड नहीं करना है। नंबर 3, एक एक शब्द नहीं पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझना है। नंबर 4, बोल्ड शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 5, पहले प्रीव्यू करना है। नंबर 6, एक्टिव रीडिंग करना है। नंबर 7, फिक्स स्टडी स्पॉट बनाइए। दोस्तों, अगर आप इन 7 नियमों को बच्चों को सिर्फ 21 दिन तक फॉलो करवाएंगे तो उनके पढ़ने की आदत पूरी तरह से बदल जाएगी। याद रखिए, एक टॉपर बच्चे और एक फेल होने वाले बच्चे में बेसिक डिफरेंस बुक रीडिंग का भी होता है। बुक रीडिंग करने से बच्चे को चैप्टर अच्छे से समझ में आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और तब वो जो भी क्वेश्चन आंसर याद करता है उसको जल्दी याद हो जाता है और उसको वो अपने लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख भी लेता है। इसलिए अपने बच्चे को सही तरीके से बुक रीडिंग जरूर करवाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें उन 3 पेरेंट्स के साथ जो आपकी ही तरह अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर एक्टिव रहते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।